भगवान बुद्ध का अहिंसा के प्रति झुकाव मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति प्रेम और सद्भाव आदि तथा अपनी शिक्षाओं के माध्यम से श्रेष्ठ मार्ग की ओर आम मानव को अग्रसर करना अपने आप में ही मानव के दिव्य भाव कहे जा सकते हैं। ये ऐसे मानवीय गुण हैं जो किसी भी नर को नारायण बना सकते हैं, जिसकी वजह से ही शायद बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर प्रत्येक मानव बुद्ध बन सकता है। भगवान बुद्ध अपने बाल्यकाल से ही युद्ध से दूर रहने की इच्छा रखते थे, इसलिए नहीं कि वह युद्ध से डरते थे, परंतु इसलिए क्योंकि युद्ध में होती मानवीय हानि और हिंसा जहां एक मानव को अपने राक्षसी स्वरूप में लाकर राक्षस बनाकर अन्य मानवों की हत्या करने पर जोर देती, वहीं दूसरी तरफ शांति और अहिंसा मानव को देवता बनाकर स्वयं का व मानव का भला अथवा अच्छा करने को अग्रसर करती है। वैसे देखा जाए तो भगवान बुद्ध बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ थे, जो कि एक राजा की संतान है। जन्म लुम्बिनी में 563 बीसी इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थीं, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। इतिहासकार पाम कोटा वेंकटचलम के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 1887 में तथा निर्वाण 1807 ईपू में हुआ था और अनेकानेक इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय तिथिक्रम वंशावलियों और पुरातत्व के अनुसार बुद्ध निर्वाण की यही तिथि सिद्ध होती है। बुद्ध और बौद्ध धर्म मूल रूप से अहिंसा प्रेमी है। वे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अनुयायियों को अहिंसा का मार्ग न छोड़ने के लिए कहते हैं। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत में भी प्रथम अहिंसा को ही बताया गया है। पंचशील का मतलब है हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना। हमें लगता है कि यदि कोई व्यक्ति बुद्ध के पंचशील सिद्धांत में से एक सिद्धांत को भी अधूरा छोड़ रहा है तो वह विकृति और बुराइयों में फंसकर अपने जीवन का सत्यानाश कर लेगा। इस विषय को समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेते हैं। मान लीजिए एक चोर, व्यभिचारी, हिंसक, झूठा या नशा करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो कि स्वयं को बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला या बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में शांति, प्रेम और सुख आदि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बच्चा बड़ा या बड़ों के समूह कुछ पाने या किसी खेल में जीतने के लिए सत्य असत्य आदि सब कुछ करते हैं और जीतते हैं, लेकिन जीतने के बाद भी वे सुख, शांति, आनंद आदि से बहुत दूर होते हैं। ये क्या है? ऐसी अशांति क्यों है? संभवतः पंचशील मार्ग का सत्यता से पालन न करना ही इसकी वजह है। एक राजा युद्ध में जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर जीतता है, फिर भी दुखी रहता है। वहीं दूसरी ओर एक बौद्ध संत, साधु या सन्यासी कुछ भी पास न होने के बाद भी प्रसन्न रहते हैं। हार हो या जीत हो, वह हर परिस्थिति में मस्त है। सुख की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही शायद कलिंग युद्ध में होते नरसंहार और हिंसा के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। भगवान बौद्ध सुख के इस रहस्य को बहुत पहले ही समझ चुके थे, इसलिए ही शायद उन्होंने राजसी जीवन को एवं युद्ध को न चुनकर इससे भी बड़े एवं महान लक्ष्य को चुना, जो था मानवता और इनके कल्याण का रास्ता, जहाँ दया, करुणा, शांति और प्रेम तथा सर्वश्रेष्ठ मार्ग मध्यम मार्ग को आदि को भगवान बुद्ध ने खोज निकाला और एशिया की ज्योति के नाम से इतिहास में नाम दर्ज कर गए। साथ ही साथ अपनी विचारधारा के अनुकूल नवीन धर्म का निर्माण कर गए। परंतु यदि बुद्ध भी अन्य राजाओं की तरह सिद्धार्थ बनकर युद्ध में उलझे रहते तो क्या मानव जाति को वो सब दे सकते थे जो दे गए? इसका उत्तर है नहीं। युद्ध में जीवन मानवता और मानव कल्याणकारी कार्यों में बाधक होता है। यदि युद्ध अच्छे उद्देश्य के साथ भी लड़ा जाए तो भी निर्दोष मानव वर्गों को उसकी हानि का भुगतान करना ही होता है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बुद्ध ने बुद्ध होने के लिए बहुत त्याग किए, जिनमें से एक था युद्ध का त्याग, जय पराजय के भय का त्याग, अपने निजी परिवार का त्याग कर संपूर्ण मानव जाति को ही अपना परिवार मानने का कार्य करके विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान देने वाले बुद्ध वास्तव में कहाँ हारे? क्या युद्ध का त्याग करने से उनके शत्रुओं ने उन्हें हारा हुआ मान लिया? क्या दुश्मन राजा उन्हें दुर्बल तथा डरपोक मान रहे थे? आदि सवाल बुद्ध के समकालीन राजाओं के हृदय में भी आए होंगे।
पर इन सवालों से फर्क ही क्या पड़ता है, क्योंकि बुद्ध ने संपूर्ण मानव वर्ग को वो कर दिखाया था जो उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले लोगों व समकालीन राजाओं के बस की बात नहीं थी। समकालीन राजा वर्ग ने केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहकर राज किया, लेकिन बुद्ध ने बुद्ध बनकर पूरे विश्व पर राज किया तथा बुद्ध को समझने के लिए शायद उन्हें 500 वर्ष का समय लग जाता। दुनिया भर के लगभग ज्यादातर राजाओं ने दुनिया को युद्ध दिया, लेकिन सिद्धार्थ नामक राजकुमार ने दुनिया को बुद्ध दिया। इसलिए युद्ध नहीं, बुद्ध व बुद्ध द्वारा बताया गया मार्ग ही जीवन जीने के लिए वर्तमान समय में भी उतना ही उपयोगी है जितना बुद्ध काल में था, जिसका अनुसरण करके विश्व का कोई भी मानव बुद्ध बन सकता है। शक्ति कुमार।